हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन स्टडी हब। ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी करंट अफेयर के क्वेश्चनों की आवश्यकता है। इसमें आने वाले हर क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। इसमें स्टैटिक जीके से भी संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो समझ में आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे आने वाले समय में हम इससे ज़्यादा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान जीवन बचाएं पहल आयोजित किया है? इसका ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट परिषद, राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। किस क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान अंगदान जीवन बचाएं पहल आयोजित किया है? अंगदान जीवन बचाएं पहल शुरू किया है। तो ये इसको अपने इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसका पहल शुरू किया है। अंग बचाएं जीवन बचाएं पहल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया है। यह पहल भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा शुरू की गई है ताकि अंगदान को बढ़ावा दिया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। क्वेश्चन देख लिया आपने? किस क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल आयोजित किया? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? विकल्प 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 वर्ष के लिए जो बढ़ाया है, यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, यह आयोग सफाई कर्मचारी के कल्याण के लिए कार्य करता है और सरकार ने इसके कार्यकाल को 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने आपको इंग्लिश में भी लेके आया है ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो उसको प्रॉब्लम ना हो। नीति आयोग के सहयोग से किन राज्यों में स्वावलंबनी योजना शुरू हुई है? नीति आयोग के सहयोग से किन राज्यों में स्वावलंबनी योजना शुरू हुई है? स्वावलंबनी योजना शुरू हुई है। स्वावलंबनी योजना स्वावलंबनी योजना जो शुरू हुई है आसाम, मेघालय, मिजोरम यानी उपरोक्त सभी में शुरू हुई है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी योजना शुरू की गई है। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति आयोग के सहयोग से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वर्ष 2024 में चीन यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। वर्ष 2024 में चीन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन भी चीन ही है। गलती से हमने क्वेश्चन में भी आंसर लिख दिया था तो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शन इसका चीन ही सही है, क्योंकि वर्ष 2024 में चीन यूएस ग्रीस बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण में बताया गया है, अच्छे से आप समझे जाएंगे अगर पढ़ेंगे तो। चीन ने पर्यावरण अनुकूलन भवन निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे वह इस सूची में शीर्ष पर रहा। ठीक है, चाइना एक्सीलेंटेड इट
क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हट किस देश ने शुरू किया है? चीन देश ने, अर्जेंटीना, जापान, बांग्लादेश। तो अपना पड़ोसी बांग्लादेश जो है इसने ऑपरेशन हट शुरू किया है, ऑपरेशन डेविल हट योजना शुरू किया है। यह अभियान हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हट बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। किस दिवस को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? कृमि मुक्त दिवस 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। तो आप अपना 10 फरवरी को कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। यह दिन बच्चों को कृमि संक्रमण से रोकने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किसने मध्य प्रदेश में रेल और सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो किसने मध्य प्रदेश में रेल और सड़क पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। सड़क, रेल और पेयजल परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कार्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 पर कहाँ पर शुरू हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर गुजरात, नई दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़। भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अपने कैपिटल दिल्ली में यह योजना शुरू हुई है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर कितने प्रतिशत का शुल्क लगाने की घोषणा की है? 10%, 15%, 20% या 25%। ठीक है, तो अमेरिका ने एल्यूमीनियम पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है, एल्यूमीनियम और स्टील पर। यह निर्णय घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और सतत आयात को रोकने के लिए किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस शहर में आयोजित होगा? प्रयागराज, बरेली, गोंडा, वाराणसी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव किस शहर में आयोजित होगा? प्रयागराज, अपने महाकुंभ जहाँ पर लगा था, महाकुंभ 2025 जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर ही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इन महोत्सव का उद्देश्य पक्षी संरक्षण और जैव विविधता पर जागरूकता बढ़ाना है। प्रतिवर्ष किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। तो 11 फरवरी को जो है 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका दिवस विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? तो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अपना चौथा जो है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूके का चौथा संवाद आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यह संवाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें नवीकरण और ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और सतत विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। हाल के HJT-36 जेट जेंटर का नाम बदलकर यशस कर दिया। हाल का फुल फॉर्म क्या है? ये हाल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हाल का फुल फॉर्म भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का फुल फॉर्म है। ठीक है, HJT-36 का स्वदेशी रूप से विकसित जेट जेंटर है, जिसे भारतीय वायुसेना और नौसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस शहर में बायोमेस्टिक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बेंगलुरु, गुजरात, चेन्नई, पुणे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपना, गुजरात, कच्छ का रण गुजरात में ही है, तो वहीं पर ये बायोमेस्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, इसका आयोजन गुजरात शहर में हुआ। युवा हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में, ये आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया? साइक्लोन 2025 का आयोजन इंडोनेशिया, मंगोलिया, मिस्र और फ्रांस। भारत ने साइक्लोन 2025 का आयोजन मिस्र के साथ किया। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के विशेष बलों के बीच किया जाता है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचारों के विरोध में एक सत्याग्रह शुरू किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन का कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 2020 में शुरू 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें भी महात्मा गांधी जी की भूमिका पूरी थी। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का विरोध करना। जो नमक कानून आया था अंग्रेजों द्वारा, उसके विरोध में दांडी मार्च योजना शुरू की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? अपने महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के संबंध में था। तुर्की के खलीफा के संबंध में था। हाँ, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के संबंध में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1885 में बॉम्बे में हुआ था। आयोजन 1825 के बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले जी ने। जॉर्ज यूले जो हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये एक अंग्रेजी वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 वाला जो अधिवेशन था, उसमें क्या विशेष घटना हुई थी जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है? तो ये इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गीत पहली बार गाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यही, अब पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? जो भी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356, 360। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 4 के 1 में है। भाग 4 के 4A में, 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, जो भी मौलिक कर्तव्य का किस भाग में शामिल है? भाग 4A में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राष्ट्रपति के प्रावधान जो है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 58। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 56 में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 61 में। अगर राष्ट्रपति अच्छा कार्य नहीं करता तो उसको हटाने के लिए महाभियोग संबंधी एक योजना है, जो कि आर्टिकल 61 में है। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए। सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती 2 नदियों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कच्छ का रण, अभी बताया था, कच्छ का रण गुजरात शहर में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर ये बना है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। गंगोत्री कहाँ पर है? यूके में है। माने उत्तराखंड, यूके से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यमुना नदी किस नदी का सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में ये नदी बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में बहती है। ठीक है। नर्मदा नदी किस नदी में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? बाकी नदियाँ तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा, ताप्ती ये सब नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, इसलिए ही क्वेश्चन दिया है। आज का आखिरी और
क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है। अगर वीडियो को, ये देखो मेरा क्वेश्चन आखिरी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तब लाइक कर दें, और नहीं पसंद आई तब भी लाइक कर दें, क्योंकि भाई मेहनत लगती है बनाने में। और सब्सक्राइब कर लें, कल फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो कल भी आना, आगे डेली ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।